एक जंगल में एक हाथी रहता था। वह स्वभाव से बहुत अच्छा था, लेकिन पेट में कुछ हलचल हो जाने के कारण हमेशा बदबू भरी पाद मारता था। उसके इस रवैये के कारण जंगल के सभी जानवर उससे दूर रहा करते थे। हाथी हमेशा अपने आप को कोसता रहता था। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे अपने आप से बातें कर रहा था। कह रहा था, ना जाने हमने अगले जन्म में कौन कौन पाप किए हैं जो ये बीमारी मुझको आ लगी, और रो रहा था। हाथी की ये बातें पेड़ पर बैठा हुआ बंदर सुन रहा था। हाथी की बातें सुनकर बंदर बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, हमें हाथी भाई की मदद करनी चाहिए। बंदर हाथी से कहने लगा कि निराश मत हो, इस बीमारी से तुमको जरूर राहत मिलेगी। बंदर की बात सुनकर हाथी बोला, वो कैसे? बंदर ने जवाब दिया, बस हमें अपना दोस्त बना लीजिए। हाथी अपने आप को बीमारी से निकालने के लिए बंदर से दोस्ती कर ली। उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। जहाँ भी जाते साथ साथ जाते थे। लेकिन हाथी की बदबू भरी पाद से पूरा जंगल दूषित हो गया था, जिससे जानवर परेशान थे। एक दिन सब जानवर इकट्ठा होकर शेर के पास गए और हाथी की पूरी कहानी बताई। शेर ने हाथी को बुलाया। हाथी शेर के सामने आके खड़ा हो गया तो शेर ने कहा, सुना है हाथी राजा, तुम जंगल को दूषित कर रहे हो अपनी बदबू भरी पाद की वजह से। जंगल को दूषित करना बहुत ही बुरा है। अगर जंगल दूषित हो जाएगा तो बीमारियां फैलेंगी और हम सभी जानवर एक लंबी बीमारी का शिकार हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि तुम जंगल छोड़ के चले जाओ, और जब ठीक हो जाना तो दोबारा इस जंगल में चले आना। मैं तुमको नहीं रोकूंगा। आज से तुम इस जंगल में दिखाई नहीं देना, ये मेरी आज्ञा है। शेर ने हाथी को जंगल से जाने के लिए बोल दिया। हाथी बड़े गौर से और दुखी मन से सुन रहा था शेर की बातें। बेचारा परेशान था, क्या करता। हाथी के साथ साथ बंदर भी वह जंगल छोड़ के चला गया। ओहो, कौन इस जंगल में आ गया दुष्ट, जो मेरी तपस्या को भंग कर दिया। बदबू भरे पाद की वजह से मेरा ध्यान टूट गया। आखिर कौन है? मेरे सामने आए, मैं उसे जला के भस्म कर दूंगा एक ही पल के लिए। कुछ देर बाद तपस्वी को एक बदबू मारने वाला हाथी और बंदर दिखाई दिया। तपस्वी बोला, अच्छा तुम ही लोग हो जो बदबू भरी पाद मार रहे हो और मेरा ध्यान तोड़ दिया। ठीक है, तुम लोग ऐसा कर रहे हो तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से ये पादना बंद कर देगा और इसको एक अजीब बीमारी हो जाएगी। तब तक बंदर ने कहा, अरे नहीं तपस्वी जी, अरे इसको तो पहले ही ऐसी बीमारी लगी कि बेचारा जहाँ भी जाता वहाँ से निकाला जाता। बंदर की बातें सुन के तपस्वी के दिल में थोड़ा ठेस लगी और उसने हाथी के विषय में कुछ अच्छी जानकारी दी। बोला, ठीक है, मैं श्राप देता हूँ कि आज से हाथी पादना बंद कर देगा और जब भी पादेगा तो अच्छी पाद। इस प्रकार हाथी को विषैली गाय से छुटकारा मिल गया और हाथी और बंदर दोनों उसी जंगल में वापस लौट आए।